हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रेन जो कि हमारी इंडियन रेलवे के अंदर चलाई जाती है। तो ये ट्रेन कब लॉन्च हुई, किस ईयर के अंदर लॉन्च हुई और इनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो कि हम पैसेंजर को वो प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके अंदर पहले आती थी ट्रेन 18, बाद में इसको ट्रेन 20 के लिए भी प्लान किया गया। ये इंडिजिनसली बिल्ट है, खुद बनाई गई है, ये इंडिया के अंदर बनाई गई है। इसको डिज़ाइन किया था ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसको डिज़ाइन किया था, जिसके हेडक्वार्टर आज के टाइम पर है चेन्नई के अंदर। इसका ईयर ऑफ लॉन्च है 1955 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का। अब जो हमारी वंदे भारत है ना, इसको इनॉग्रेट करा गया था 15 फरवरी 2019 के अंदर, और इसको इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। और तब इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 180 किलोमीटर पर आवर। और अभी इसको जिस स्पीड पे चलाया जाता है, जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। कमर्शियल रन मतलब इसको जब स्टार्ट किया गया था कमर्शियली पर्पज़ के लिए, तो वो 17 नवंबर 2019 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और ये सबसे पहली बार कब चलाई गई थी? वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक के लिए चलाई गई थी। उस टाइम पर इसकी स्पीड रखी गई थी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको चलाया गया था। इसके बाद आती है हमारी ट्रेन 20। जैसे कि अभी हमने ट्रेन 18 के बारे में बात की, अब आती है हमारी ट्रेन 20। ये ट्रेन 20 जो है ये रिप्लेस करेगी राजधानी एक्सप्रेस को। इसको भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत की है 180 किलोमीटर पर आवर, पर इसको जिस हम एक्चुअल स्पीड पर चलाते हैं वो है 130 किलोमीटर पर आवर। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, और इसको बोला था कि 2020 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, रेड रिबन किसका हमारा वो होता है, लोगो होता है। तो ये होता है HIV और एड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ट्रेन है ये HIV और एड्स की अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया है। इसकी कैंपेन जो है इसकी ट्रेन की क्या है? जिंदगी जिंदाबाद। इसका मोटो है एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। इसके जो पार्टनर्स हैं वो आज के टाइम पे काफ़ी सारी कंपनीज इसके पार्टनर है, जैसे कि यूनिसेफ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इंडियन रेलवे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हिंदुस्तान फैमिली, राजीव गांधी फॉर्मेशन। तो इसके काफ़ी सारे इसके पार्टनर्स इसके साथ आज के टाइम पे जुड़े हुए हैं। ये इंडिया के अंदर लॉन्च करी गई थी 1 दिसंबर 2017 को। जैसे कि आपको पता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर 2017 को ये लॉन्च की गई थी रेड रिबन एक्सप्रेस। इसके बाद आता है हमारा डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसको हम बोलते हैं उदय। उदय की हमारी फुल फॉर्म आती है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनल यात्री एक्सप्रेस। इसको लॉन्च किया गया था 10 जून 2018 के अंदर। इसके अंदर मतलब सरकार का क्या एम था कि एयरप्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन, अब उसमें कोई आम आदमी है वो उसमें बैठ नहीं पाता क्योंकि वो उतनी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सरकार का मेन एम यही था कि इस ट्रेन को हम इस तरीके से बनाएं कि वो प्लेन की सीटिंग फैसिलिटी की तरह हो। इसके जो रूट्स जो कवर करता है वो 2 जगह पे चलाई जाती है। एक है कोयम्बटूर से बेंगलोर तक की, दूसरी है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। तो जो कोयम्बटूर से बेंगलोर है इसकी डेट है 10 जून 2018, और विशाखापट्टनम वाली की है 26 सितंबर 2019। इसके बाद आती है हमारी गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस हमारी लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर, और ये निजामुद्दीन से लेके आगरा तक के लिए चलाई गई थी। 2018 में इसको झांसी जंक्शन तक के लिए भी बढ़ाया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया था। तो पहले जो बेसिकली चलाई गई थी वो निजामुद्दीन से लेके आगरा तक के लिए चलाई गई थी 2016, और 2018 आते आते ये झांसी तक के लिए एक्सटेंड की गई थी। इसकी एवरेज स्पीड होती है 91 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम होती है 160 किलोमीटर पर आवर, पर एक्चुअल में इसको 91 पे चलाया जाता है। इसके बाद आती है हमारी तेजस एक्सप्रेस। आज के टाइम पर हमारे पास 4 तेजस एक्सप्रेस है। तो इसके अंदर जो 2 है वो इंडियन रेलवे की है, और 2 जो है वो प्राइवेट हाथों में है, IRCTC के। फर्स्ट रन इसको कराया गया था मई 2017 के अंदर। अब जैसे कि आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर क्या चारों ही ट्रेन इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन चारों ट्रेन का ही बनता है, पर कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो जो फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी तेजस एक्सप्रेस उसके बारे में ज़्यादा पूछता है। तो इसको जो फर्स्ट चलाया गया था वो मई 2017 के अंदर चलाया गया था, मुंबई से लेके CSM छत्रपति शिवाजी महाराज तक, और उसके बाद इसको करनाली तक के लिए लेकर गया था। ये हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं इसको, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड आती है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर।
ये IRCTC के अंदर जो हमारी 2 ट्रेनें ऑपरेशनल है वो मैंने बताया, तो वो आती है हमारी 2019 और 20 के अंदर गई थी IRCTC के अंदर, और वो चलाई जाती है हमारी लखनऊ से लेके नई दिल्ली, और 2020 के अंदर जो चलाई गई थी वो आती है हमारी अहमदाबाद से लेके मुंबई। तो ये हो गई हमारी तेजस एक्सप्रेस। इसके बाद आता है हमारा युवा एक्सप्रेस। जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये युवा के लिए चलाई गई होगी, तो इसके अंदर 60% तक रिजर्वेशन दी जाती है यंग लोगों को या फिर लो इनकम ग्रुप को या स्टूडेंट्स को दी जाती है जिसकी एज है 18 से लेकर 45 साल। ये हमारी AC चेयर ट्रेन होती है जिसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, और युवा एक्सप्रेस को चलाया गया था निजामुद्दीन से लेके बांद्रा टर्मिनस तक मुंबई के अंदर। इसके बाद आती है हमारी श्री राम एक्सप्रेस। तो श्री रामायण एक्सप्रेस जो होती है ये जैसे कि जो रामायण के जो सर्किट्स हो गए उसको कवर करता है, रामायण सर्किट्स को कवर करता है, जैसे अयोध्या हो गई, वाराणसी हो गई, सीतामढ़ी हो गई, नंदीग्राम, जनकपुर, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम। तो इन सारे एरिया को कवर करती हुई हमारी ट्रेन चलती है, और ये चलाई गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर इसी टाइम पर ये स्टार्ट हुई थी। तो आप इसके अंदर याद रखना कि जो श्री रामायण एक्सप्रेस है इसके अंदर हमारा एक नेपाल भी कवर होता है, जनकपुर। इसके बाद आती है हमारी राजधानी एक्सप्रेस। ये फर्स्ट राजधानी चलाई गई थी हमारी 3 मार्च 1969 के अंदर, और इसका जो रूट था वो था हमारा दिल्ली से लेके कोलकाता। इसके बाद आती है हमारी कुछ लग्जरी ट्रेन के बारे में बात करते हैं। लग्जरी ट्रेन के अंदर आती है जो टूरिस्ट ट्रेन होती है जिसको हम टूरिस्ट ट्रेन बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारी टोटल 5 लग्जरी ट्रेन आती है आज के टाइम पे। फर्स्ट वन आती है हमारी पैलेस ऑफ व्हील। पैलेस ऑफ व्हील के बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। पैलेस ऑफ व्हील आती है हमारी 1997 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और काम जो ये कमर्शियल हुई थी ये हुई थी 1982 के अंदर। दूसरी आती है हमारी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। इसके अंदर आती है हमारी जो टूरिस्ट फैमिली होते हैं या फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर ट्रैवल करते हैं, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील के अंदर। इसके अंदर एक 8 दिन की जर्नी होती है जो कि नई दिल्ली सफदरजंगंज से चलाई जाती है और ये आगरा तक को कनेक्ट करती है। थर्ड आती है हमारी द गोल्डन चैरियट। ये चैरियट मतलब रथ, तो ये एकदम गोल्डन रथ टाइप के ये टाइप से बनाई गई है। तो ये भी हमारी 2008 के अंदर लॉन्च हुई थी। इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। 1955 इसका लॉन्च ईयर है। इसके बाद आता है हमारे ये कर्नाटका स्टेट टूरिज़्म के अंडर आता है। अब ये कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करती है? कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह से लेके कहाँ तक की ये चलाई जाती है, तो ये आपको एरिया है इसके याद होने चाहिए। तो जो गोल्डन चैरियट है इसको अवार्ड मिला है द एशिया लीडिंग लग्जरी ट्रेन 2013। फोर्थ ट्रेन आती है हमारी महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट ईयर में हमारे 3 बार इसका क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा है। महाराजा एक्सप्रेस जो है इसको 7 टाइम्स अवार्ड मिला है वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का। 2012 से लेकर 18 तक इसको ये अवार्ड मिला है। इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। ये टोटल 12 डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इसके अंदर 4 सर्किट को कवर करती है, और ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन के अंडर आती है और सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर। फिफ्थ आती है हमारी डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी में आता है हमारा ये 2014 के अंदर चलाई गई थी, और ये डेक्कन को कवर करता है, वेस्टर्न घाट को कवर करता है और कोंकण को। इसके बाद हमारा ये कुछ नोट पॉइंट है इसके अंदर आता है, जैसे कि फर्स्ट लोको पायलट डीजल लोकोमोटिव कौन है? मुमताज़ एम काजी। ये नारी शक्ति अवार्ड मिला है इन्हें 2017 के अंदर। फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। मदन महल रेलवे स्टेशन को अब अनाउंस किया गया है कि पिंक स्टेशन इसको बोला जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। जो यूवी रे सैनिटाइज ट्रेन है ये चलाई गई थी मतलब 2020 के अंदर इसको जब हमने सैनिटाइज़ कराया गया था, तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था लखनऊ मेट्रो स्टेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही देखा कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट ने ये जो ट्रेन्स चलाई गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।